नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश जिसका नाम है एनडीटीवी स्पेशल। और यहाँ पर हम आपको बिल्कुल स्पेशल रिपोर्ट्स और स्पेशल चीजें दिखाते हैं। तो चलिए आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने ले चलते हैं भरतपुर, भगवान गिरिराज महाराज के पास। यहाँ पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं जो हैं वो भी पूरी होती हैं। यही वजह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके परिवार गिरिराज महाराज का बड़े भक्त हैं। करीब 20 साल से हर महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने जाते हैं। गिरिराज जी की तलहटी में श्रद्धालुओं के लिए प्रत्येक मुड़िया पूर्णिमा पर भंडारा और प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। खुद अपने हाथों से भक्तों को भोजन प्रसादी बैठकर खिलवाते भी हैं। सीएम बनने से पहले भजनलाल शर्मा ने गिरिराज महाराज से विधानसभा चुनाव में विजय होने की मन्नत मांगी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी और बेटे ने 21 किलोमीटर की गिरिराज महाराज की जो दंडवत परिक्रमा है वो तक की है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा पथ में दिन हो रात श्रद्धालु परिक्रमा करते नजर आते हैं और परिक्रमा मार्ग में राधे राधे की जो गूंज है वो हर तरफ सुनाई देती है। भरतपुर से देखिए हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट। बोल गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत के छोटे से बड़े पत्थरों में भगवान श्री कृष्ण का वास है। माना जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गिरिराज महाराज की परिक्रमा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही वजह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनका परिवार गिरिराज महाराज का बड़ा भक्त है। गिरिराज महाराज से लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं और यहाँ दर्शन करने आते रहे हैं। सीएम बनने से पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में विजय होने के लिए गिरिराज महाराज से मनौती मांगी थी। कहा था कि अगर मैं विजय होता हूँ तो दंडवत परिक्रमा करूँगा। सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा की पत्नी और बेटे ने गिरिराज महाराज की दंडवत परिक्रमा की थी। गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है जिसमें 9 किलोमीटर की छोटी और 12 किलोमीटर बड़ी परिक्रमा है। बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में 1.5 किलोमीटर के आसपास परिक्रमा पड़ती है। चारों धामों से निराला ब्रजधाम ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गिरिराज महाराज की 7 कोसीय परिक्रमा मार्ग में हम मौजूद हैं। बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान की जो परिक्रमा है वो 1.5 किलोमीटर की है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की यही गहरी आस्था है क्योंकि यहाँ मुखारबिंद मंदिर है, पूंछरी का लोटा है, दाऊजी मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर है। बताया जाता है कि जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ लंबे समय से आते रहे हैं। यह भी जानकारी है कि वो प्रत्येक मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान भंडारे का आयोजन करते हैं और गिरिराज महाराज की तलहटी में कई घंटे यहाँ भजन करते थे और जो भक्त हैं उनके साथ में बैठा करते थे। मैं मुखारबिंद मंदिर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मेंची हैं, वो बताएंगे कि जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो कब से यहाँ आ रहे हैं और जब भी वो डीग आते हैं या गिरिराज महाराज के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ आते हैं वो, और क्या मतलब यहाँ उनकी पूजा अर्चना रहती है। और इनसे जान लेते हैं क्या क्या सरकार की तरफ से यहाँ सुख सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं और क्या क्या इन लोगों की अभी मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोतीलाल जी। मोती जी, ये पहले तो ये बताइए गिरिराज महाराज का महत्व क्या है? गिरिराज महाराज भगवान कृष्ण जी की यहाँ लीला स्थली है। भगवान कृष्ण ने इनको ऊपर उठाया, उंगली पर उठाया था, जिससे आज यहाँ पूजा होती है। अच्छा, सीएम जैसे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा है उससे कितने समय से यहाँ आ रहे हैं? करीब 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनको। 15 साल से हर महीने लगातार गिरिराज जी परिक्रमा करना, हर साल एक भंडारा करना और यहाँ दूध अभिषेक करना। अच्छा, जैसे सीएम बनने से पहले वो आते रहे हैं लेकिन सीएम बने हैं उसके बाद भी आए हैं? उसके बाद 3-4 बार हर महीने आ रहे हैं। उसके बाद भी हर महीने आते हैं। अभिषेक ठाकुर जी का गिरिराज पूजा यही करते हैं। वो अभिषेक भी करते हैं? बिल्कुल, दूध दही पंचामृत का अभिषेक होता है। ठाकुर जी की इत्र सेवा करते हैं, वस्त्र सेवा करते हैं, भोग प्रसाद बांटते हैं, सब काम करते हैं। आपको तो अच्छी तरह से पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं जी। सर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि गिरिराज महाराज का महत्व तो आपने बता दिया, ये भी सुना है मैंने कि गिरिराज जी की जो मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है और सीएम साहब ने भी शायद मांगी थी।
अरे ये तो सब स्वयं साक्षात प्रमाण सीएम साहब का ये अपने का जो देखते हैं कि आज उनका कहीं नाम नहीं था और गिरिराज बाबा की कृपा उन पर ऐसी हुई है कि आज देखो राजस्थान के मुखिया बन गए। जिन पर गिरिराज जी की कृपा हो जाती है तो बस उनका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए सीएम साहब बड़े भक्त हैं। अरे बहुत बड़े भक्त हैं सीएम साहब। आज मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी हर महीने ठाकुर जी सेवा के लिए समय निकाल कर यहाँ आते हैं, गिरिराज जी पूजा करते हैं। बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये कितना बड़ा अच्छा, आदमी। सरकार की तरफ से क्या क्या यहाँ सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं लोगों के लिए? सरकार की तरफ से वैसे तो रोड वगैरह सब बने हुए हैं, ठीक है, जो भी है। अब यही है कि यहाँ जब सीएम जी का गृह जिला है, गिरिराज जी के वो भगत हैं, तो गिरिराज जी में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था पेड़ पौधों की रहे, कटीले जो भी झाड़ियाँ उनको हटवा के और साफ़ सफाइयत, लाइट पानी की, यात्रियों को बैठने उठने के लिए व्यवस्था भी की जाए, कुछ सीरक का भी इंतजाम किया जाए। यहाँ एक भी धर्मशाला ऐसी नहीं है। अपने पूंछड़ी के लोठा के अंदर जो राजस्थान में 1-1.25 किलोमीटर का हिस्सा आता है कि कोई भी यात्री यहाँ आके अपना आराम कर सके। बिल्कुल, देखिए ये मुकुट मकारबंद के ये पुजारी थे मेरे साथ में और ये बता रहे हैं कि जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ करीब 15 साल से आते रहे हैं और उनका जो सीएम ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी यहाँ आता रहा है। गिरिराज महाराज के बड़े भक्त हैं और जैसा कि पुजारी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति गिरिराज महाराज से मनौती मांगता है वो अवश्य पूर्ण होती है और इसका उदाहरण खुद राजस्थान के सीएम हैं। मैं पूंछड़ी के लोटा मौजूद हूँ और उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भंडारा लगाते थे श्रद्धालुओं के लिए और प्याऊ भी लगाते थे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए यह वो जगह है यहाँ जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ बैठ कर के श्रद्धालुओं को अपने हाथों से खाना खिलाते थे, भंडारे का आयोजन करते थे और श्रद्धालुओं के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था करते थे। मेरे साथ में सरपंच साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या क्या व्यवस्था रहती थी सीएम साहब की तरफ से। सर, यही वो जगह है जहाँ सीएम साहब भंडारा लगाते थे, प्याऊ लगाते थे? यही वो स्थान है जो ज़मीन से जुड़ी हुई जगह है और इसी तख़्त और इसी पत्थर की जगह पे बैठ के प्याऊ भंडारा वितरित करते हैं। और ये स्कूल है, इसमें ही। सही बात है। ये पुराना स्कूल है, इसको भंडारे के रूप में इसको यूज करते हैं। अब शायद इसमें कुछ विकास कार्य चल रहा है, साफ़ सफाई चल रही हैं और मुड़िया पुनियों का मुझे ऐसा महसूस होता है अब की बार मुड़िया पुनियों का सीएम साहब के सानिध्य में अच्छा ही मेले का आयोजन होगा। जो हमारा सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे बेहतरीन ही यहाँ पे साफ़ सफाई और उसका आयोजन होता है और अच्छा होगा। और यहाँ पे कम से कम राजस्थान से 250 प्याऊ और भंडारे लगते हैं जो यहाँ का एक भव्य मेले के रूप में प्रस्तुत होता है। अच्छा, सीएम साहब जैसे भंडारा लगाते थे, प्याऊ लगाते थे, कितने दिन ये कार्यक्रम चलता था उनका? ये 1 हफ्ते कार्यक्रम चलता है। बाबा यहाँ पे 20 साल से यहाँ रहते हैं। अब की बार तो हमें मालूम नहीं थी कि सीएम साहब बनेंगे। हमने दोनों यहाँ साथ बैठ के चूल्हे की रोटी भी सीएम साहब ने बनवाई थी और हमने यहाँ बैठ के खाई। कचौड़ी, जलेबी, हर तरह के व्यंजनों का भंडारा खुद करते हैं। अब प्याऊ 12 महीने यहाँ उनका भंडारा 20 साल से चलता है और यहाँ बैठते हैं। आप तो जानते होंगे सीएम साहब को? अब भरपूर गए, मेरे भरपूर गए और क्या कमी। आपसे बात भी होती होंगी पहले? खूब मेरे यहाँ चाय पीते हैं, बैठते हैं 10 दिन। अच्छा, भंडारे के बारे में बताइए। इसी जगह लगता था सीएम साहब? हाँ, 10 दिन लगता है उनका भंडारा। 8-10 दिन रहते हैं मेरे पास और जब भी आते हैं मुझको बुला के दक्षिणा पानी। बहुत बढ़िया आदमी है और हम तो बड़े खुशी हैं हमारे सीएम साहब बने। सीएम साहब से क्या मांग करेंगे आप? गिरिराज जी के तो भक्त ही हैं, क्या विकास को लेकर? गिरिराज जी के लिए हमारी मांग सबसे पहले तो ये है बस स्टैंड बनना चाहिए और बाकी का ये सीएम साहब के ऊपर है, वो क्या क्या करेंगे। हमारा तो मुख्य कार्य है बस स्टैंड पब्लिक के लिए बनना चाहिए। अच्छा, सीएम साहब जैसे भंडारा लगाते थे तो खुद अपने हाथों से ही श्रद्धालुओं को भोजन करते थे? खुद अपने हाथों से बना के बांटते थे और पूरी मेहनत, दिन रात मेहनत चलती थी। और अब क्या तो लक्की भंडारा चलेगा सीएम साहब का, क्या कही साहब? अच्छा, वो फिर भी लगाएंगे इस बार? और क्या आएंगे, इसका उद्घाटन होगा इस बिल्डिंग का। अच्छा, इस बिल्डिंग पूरी जो बन काम रही चल रहा है जो? हाँ, ये पूरी बिल्डिंग बन रही है, मेरी नई कोठरी बन रही है, ये टूटेगा, ये सब टूटेगा। अच्छा, उन्हीं के हाथों से होगा ये फीता कटेगा, उद्घाटन वही करेंगे? हाँ, और मेरे लिए अर्पण कर देंगे इस बिल्डिंग। अच्छा, आपके लिए कर देंगे? हाँ, ये और बहुत बढ़िया आदमी है अपने सीएम साहब, बहुत टॉप आदमी है। अच्छा सरपंच साहब, मुड़िया पूर्णिमा पर तो यहाँ काफ़ी लाखों में श्रद्धालु आते हैं? हाँ जी, लाखों अनगिनत श्रद्धालु आते हैं और
यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं सारी उनके लिए की जाती हैं। खोया पाया केंद्र, लाइट, रोशनी, टेंट वगैरह सब कुछ जो भी सुविधा होती है प्याऊ की, हर विभाग अपना सहयोग करता है। और पूरा प्रशासन हमारा पंचायती राज का, पटवारी वगैरह, यानी कि आपको इस 2 किलोमीटर में सबसे बेहतरीन सुविधा मिलती है। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय निवासी थे, सरपंच साहब थे और ये बता रहे हैं, ये मेहनती जी थे और ये हरिदास बाबा हैं ये, और ये बता रहे हैं कि सीएम साहब यहीं बैठ करके भंडारे का आयोजन करते थे। जो भी श्रद्धालु गिरिराज जी के दर्शन करने आता था, परिक्रमा देने आता था, उसे अपने हाथों से ही बिल्कुल बांटते थे। और ये बिल्डिंग थी और ये अब इसका निर्माण हो रहा है और इनका कहना है कि सीएम साहब के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। और फिर से जिस तरह से सीएम साहब भंडारा लगाते आए हैं उसे इस बार भी लगाएंगे। हम गिरिराज परिक्रमा मार्ग में मौजूद हैं, मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं उन कब से यहाँ आते रहे हैं और ऐसी कौन सी यादगार है जो ये लोग जानते हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार भूरा, पूर्व सरपंच। अच्छा भूरा जी, आप तो सीएम साहब के साथ लंबे समय से रहे हैं, यहाँ भंडारा लगाते थे, तब उस समय से भी आप उनका सहयोग करते रहे। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री एम भजनलाल जी के काफ़ी संपर्क में पहले से रहे हैं। सबसे बड़ी उनकी विशेषता अपनी ये रही है कि स्वयं भंडारा लगाते थे, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते थे और हर एक जनता से, हर लोगों से मिलना जुलना उनका बहुत प्रेम रहा है। साधु महात्माओं के प्रति आना जाना, पब्लिक से मिलना, उनका लगाव, और ईश्वर ने भी उनके प्रति पूरी आस्था रखी। जो हमारे राजस्थान का, हमारी पूंछरी का, हमारे भरतपुर जिले का उन्होंने नाम रोशन किया। हम यही उम्मीद करते हैं और इससे इस ईश्वर की कृपा उन पर बनती रहे तो ये एक बहुत बड़े लीडर और देश सेवा कर सकें। भूरा जी, आप तो उनके साथ लंबे समय से रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो हम लोग ना जानते हो और कोई हंसी मजाक, कैसा व्यवहार था सीएम साहब का? सीएम साहब जब चलते थे भरतपुर से अपनी पूरी मित्र मंडली को इकट्ठे करते थे प्याऊ पर। हर आदमी पूछते थे भाई तुम्हें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले वो ऐसे काम करते थे जो लोग सुख चाहते थे काम करने, जैसे दोना हटाना, पत्तल डालना, ऐसे लोगों को वो स्वयं करते थे। तो काफ़ी लोगों को हमारे को बड़ा लेता लगता है कि इतने बड़े हमारे भाई इतनी बड़ी पोस्ट पर रह रहे हैं और ऐसा काम। तो उनका क्या है, एक भावनात्मक दृष्टिकोण था, सेवा का भाव था उनमें, सेवा का, जनता के प्रति, लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति और साधु महात्माओं के प्रति काफ़ी उनके प्रति सेवा का भाव, बहुत बड़ा लगाव रहा सेवा का। अभी भी सीएम साहब सीएम बन गए हैं भजनलाल शर्मा जी, गिरिराज महाराज के दर्शन करने आते हैं, आप कैसा व्यवहार रहता है, आप लोग क्या बातचीत होती है, क्या रहता है? अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई बदलाव किया नहीं है। जैसा पहला था ऐसे जब हम मिलते हैं वो पुराने संबंधों के हिसाब से हर व्यक्ति से, हर वर्ग से वही अपना नाम दर्ज करके बोलते हैं, भाई फलाने सिंह जी क्या हाल चाल है, फलाने जी क्या हाल चाल है। कभी ऐसी कोई घमंड वाली बात अभी तक सामान्य जैसे पहले बातचीत करते थे अभी भी वैसी, अभी भी उसी नाम से या इंडिकेट उपनाम से, नाम से, पद से लोगों को उसी नाम से लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उनसे मिलने से। ऐसा लगता है कि हम भी सीएम हैं। लगता है कि गिरिराज महाराज की उन पर अच्छी कृपा है, गिरिराज जी की उन पर बहुत बड़ी कृपा रही है और उन्होंने लंबे समय तक गिरिराज जी में काफ़ी परिक्रमाएँ दी हैं, दंडोती दी हैं और अपना भंडारा चलाया है और जितना चलाया है उससे प्रतिफल चौगुना उनको मिला है। सर आप क्या कहेंगे सीएम जी को, सीएम जो भजनलाल शर्मा है उनको लेकर के? सीएम साहब यहाँ गिरिराज जी आते थे, परिक्रमा आए थे और काफी दिन से यहाँ गुरु पूर्णिमा पड़ती है, जो बहुत लकी मेला लगता है यहाँ का गिरिराज जी का। और यहाँ देश विदेश से और अनेक राज्यों से यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं। उस मेले में सीएम साहब 8-10 दिन पहले पूर्णमासी से यहाँ आते थे अपने लाभ लश्कर को लेकर नहीं, और यहाँ भंडारा लगाते थे और प्यान की प्याऊ चलाते थे और कोई भी व्यक्ति आए सबके लिए भोजन कराते थे यहाँ अपनी निःशुल्क। और पत्ता दोना को तो स्वयं उठाए थे, पानी की कोई कमी नहीं आए थे, ठंडा ठंडा और पेयजल पानी पिलाए थे और परिक्रमा की साफ सफाई खुद अपने हाथों से करते थे वे। बहुत अच्छा व्यवहार है सीएम साहब का। आप क्या कहेंगे, जैसे पूंछरी में उनका ज़्यादा जुड़ाव रहता था, यहीं वो भंडारा लगाते थे, राजस्थान में 1.5 किलोमीटर आती है तो यहाँ ही उनका ज़्यादा लगाव रहता था? सर यहाँ पे वो आते हैं सीएम साहब और यहाँ पे साधु संतों की सेवा करते हैं और जो यात्री आते हैं उनकी भी सेवा करते हैं। मैंने उनकी कई बार टेंट की व्यवस्था की है और मैं इस परमहंस आश्रम का मालिक हूँ यहाँ का, और उनने साधु संतों की सेवा करी और लॉकडाउन में भी बहुत सहयोग किया है। जो साधु संत रहते हैं कुटियाओं में जो दंडोती लगाते हैं उनको भी उनने
गेहूं, दाल, आटा, तेल की व्यवस्था की है। और जब भी आते हैं मुड़िया पूर्णिमा में प्याऊ लगाते हैं और बहुत साफ सफाई और खाना पीना की सबकी व्यवस्था रहती है। अच्छा, आप तो चलो बता रहे हैं कि उनके लिए टेंट की व्यवस्था करते थे जी। आप लोगों को अभी भी वो आए हैं, आपसे आपकी मुलाकात हुई है सीएम के बाद? जी हुई है। क्या कहा था आपसे? बहुत बढ़िया, मैंने उनको धन्यवाद दिया, उन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया और बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सुना है कि CM साहब- पूछड़ी के जो लोग हैं उनको मतलब पहले से ही अच्छा व्यवहार भी रहा है उनका सीएम साहब का, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके प्रति। और अब क्या वो कुछ सौगात आप क्या मांग करेंगे कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा गिरिराज जी के बड़े भक्त हैं, क्या मांग करेंगे विकास को लेकर? विकास को लेके हम यही मांग करेंगे, उनने बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी के लिए। उनने मंदिरों के लिए श्रीनाथ जी मंदिर है और अपना ये पूछड़ी का लोटा है, जितने भी मंदिर आते हैं भाई राजस्थान सीमा में, सबके लिए उनने बहुत अच्छा काम किया है और पैसा भी भेजा है और काम चालू भी होगा। और उनने मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है और बहुत बहुत खुशी है साहब। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय लोग थे और पूर्व सरपंच भूरा जी भी मेरे साथ मौजूद थे। ये बता रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा गिरिराज जी लंबे समय से आते रहे हैं और जब वो भंडारे का आयोजन करते थे तो खुद दोना पत्तल जो होते थे उनको उठाते थे। और ये जो लोग बता रहे हैं कि उनका व्यवहार था वो जिस तरह से सीएम बनने से पहले था और अब वो सीएम बने हैं उसके बाद भी गिरिराज महाराज के दर्शन करने आते रहे हैं और आते हैं, तो उनका व्यवहार वैसा की वैसा है। मैं प्राचीन श्री दाऊजी महाराज मंदिर पर मौजूद हूं और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ लंबे समय से आते रहे हैं दाऊजी महाराज के दर्शन करने के लिए। और मेरे साथ में मौजूद हैं दाऊजी महाराज के महंत, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका पूरा? महंत बिरबिहारी शरण विजय बाबा। महाराज जी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा लंबे समय से आपके यहाँ आते रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो तो कम से कम यहाँ 15 साल से आते हैं और भजनलाल जी की तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति, पूर्व जन्म का संस्कार ही मानते हैं हम तो। इस जन्म में तो संस्कार से कम व्यक्ति आता है, पर वो तो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं गिरिराज जी के। और जो कुछ मिलता है तो गिरिराज जी में आने से तो मिलता ही मिलता है, सबको ही मिलता है। पर उनको तो विशेष गठरी बांध के गिरिराज जी ने दे दिया और अब सीएम बन चुके हैं। पहले नहीं थे, जब भी आते थे वो 1-1 घंटा रुकते, बातचीत होती, फिर कहते हैं कि भाई यहाँ तो हम देखते हैं व्यवस्था नहीं है, गिरिराज जी का व्यवस्था तो पूरी होनी चाहिए, यहाँ हो तो परिक्रमा सही रहे, गेस्ट हाउस बन जाए, कुंडों का निर्माण हो, ये हम बात करते थे। मैं कि साहब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी पावर हाथ में आ जाएगी पूरी, फिर तो आप करोगे। बोलो बन जाएंगे तो फिर तो ठाकुर जी में सेवा करेंगे ही करेंगे, ऐसे वो बात करते थे हम लोगों से। महाराज जी, आपके यहाँ तो वो कई घंटे बताते सीएम साहब? हाँ, बातचीत करते, चाय पीते, नाश्ता करते, खाना वाना खाते, बात करते रहते थे और उनसे विशेष दिल से प्रेम है हमारा। कोई यादगार बात रही हो महाराज जी आपके उनके बीच में कोई? अब यादगार बात क्या है, वही होते, वो हंसते रहते, आनंद लेते रहते, बात करते। मुझे कह रहे कभी तो समय आएगा, हाँ महाराज जी कभी समय आएगा। मैं समय आने वाला है और एकदम ऐसा समय आएगा कि आप 3री मंजिल पे पहुंच जाओगे। हम कहते थे मैं एकदम ही पूरा आ जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है। गिरिराज जी के तो बड़े भक्त हैं महाराज जी। गिरिराज जी की क्या मतलब महिमा है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए महाराज। तो भगवान ठाकुर जी ने मथुरा में जन्म लिया, नंदगाम में रहे, नंदगाम से गाय चराने यहाँ आए, मान बढ़ाया। बताते हैं शास्त्र में लिखा है, बुजुर्ग जो संत हैं हाँ, तो वो बताते हैं कि वहाँ से यहाँ आने में 7 घंटे लगे। तो भगवान ने इतना मान बढ़ाया, ब्याज लगा के 7 दिन अपनी उंगली पर उठाया और अपना स्वरूप बना दिया। सबसे पहले परिक्रमा स्वयं गिरिराज बिल्कुल ठाकुर जी ने दिलाई ब्रजवासियों के साथ में ही। हाँ, इतना मान बढ़ा दिया। और आप भी देखने को गिरिराज जी का, मैंने लोग परिक्रमा देते जानते नहीं, गिरिराज जी का मध्य भाग जो है आनौर के पास पड़ता है, वहाँ लगलोक दाव जी है, इंद्रशिला है, तो वहाँ भगवान के चरण गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, कोई इन चरणों के मध्य भाग के चरणों के दर्शन करता है उसको परिक्रमा का फल मिलता है। और भगवान ने यह कहा गिरिराज जी मैं हूँ और मैं ही गिरिराज जी हूँ, जो इनकी परिक्रमा करेगा वो मेरी परिक्रमा करेगा, उसको फल मैं ही दूंगा। गिरिराज जी की तो महिमा ही अखंड है। अब कब तक रात और दिन अगर बखान करें तो उनकी महिमा का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। महाराज जी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पड़ती है, कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं इस मार्ग में? देखो 21 किलोमीटर में अब मेन मंदिर, अब हम यहाँ पूंछरी पे खड़े हुए बिल्कुल, तो पूंछरी में
अपना दाऊजी मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, नवल बिहारी मंदिर है, और अब राम लखन मंदिर है। राम, बिल्कुल, हाँ, ये यहाँ के तो ये मेन मंदिर हैं। और पूंछड़ी का लोठा, ये यहाँ के मंदिर हैं। यहाँ से आप चलोगे तो जतीपुरा में मुखारबिंद है, बिल्कुल। और वहाँ से आप चलेंगे आगे तो फिर मानसी गंगा, तो गिरिराज जी में मानसी गंगा पड़ती है, गोवर्धन में पड़ती है। जो मन से ब्रजवासियों ने आह्वान किया तो गंगा प्रकट हो गई, मानसी गंगा है, बिल्कुल। उसमें स्नान करने से अनेक जन्मों के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वहाँ से आगे चलेंगे तो उद्धव कुंड पड़ता है। उद्धव जी ने तपस्या की थी, भगवान के यहाँ दर्शन किए थे। वहाँ से आगे तो राधा कुंड, कृष्ण कुंड पड़ते हैं, वो मेन पॉइंट की चीज़ है, बिल्कुल। हाँ, तो राधा रानी, क्योंकि ब्रज की मालकिन है, सर्वेश्वरी राधा रानी। दाऊजी महाराज ब्रज के राजा और वो सर्वेश्वरी हैं, मतलब यहाँ की सर्वेश्वर उन्हीं के अंडर में चलता है। राधा रानी सब कुछ राधा रानी है यहाँ की, ब्रज की जो है स्वामिनी है, क्योंकि ये गौलोक धाम का टुकड़ा है और गौलोक धाम की स्वामिनी राधा रानी, इसलिए यहाँ की भी स्वामिनी राधा रानी है। और वहाँ से जब आएंगे तो फिर नारद कुंड पड़ेगा वहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि नारद जी ने तपस्या की है वहाँ पर आके। तो ये फिर दान घाटी पड़ता है। ये मेन इधर गिरिराज जी का जब अभिषेक कराया था, पूर्व दिशा में आनौर गांव पड़ता है, तो आनौर गांव पड़ता है तो वहाँ वो गोविंद कुंड है, उसको चरणामृत कुंड बोलते हैं। जो अभिषेक हुआ तो अभिषेक का जल नीचे कुंड में आया, उससे गोविंद कुंड की स्थापना हुई। ये मेन कुंड है। वैसे 56 कुंड हैं गिरिराज जी के अंदर हैं। नहीं, देखो अब अपने सीएम साहब बन गए हैं और वो गिरिराज जी के भक्त हैं और उनकी इच्छा है कुछ करने की। तो एक तो ये है कि 20 किलोमीटर का ये जो गिरिराज जी की परिक्रमा उत्तर प्रदेश में, वहाँ तो सब व्यवस्था चल रही है। एक तो यह 12 से मीटर पड़ता है, 1 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। एक तो इसमें नाली बना दी जाए जिससे पानी की समस्या खत्म हो जाए, गिरिराज जी में एक नाली बन जाए। और एक कुंड है, तो कुंड में पहले अपने कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा एक फुब्बारा लग जाएगा। फुब्बारे से क्या है, पानी चलता है तो उसमें काई निकल जाती है, क्योंकि हजारों लाखों लोग यहाँ अप्सरा कुंड में आते हैं। राधा रानी की महत्वता है, इतनी अप्सरा कुंड की, मानसी गंगा की महत्वता है। तो यहाँ लोग आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, तो फुब्बारा चलता है तो उससे काई फट जाती है। वैसे हमने अभी इतना कराया, विदेश से केमिकल मंगा के छिड़काव कराया, उससे वही काई वागी कम हुई। और ये ग्रिल लगवाई, पर अब इतना पैसा थोड़ी लगता है, वो तो गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ करा सकती है। तो इनके दोनों कुंडों के बीच में एक तो वो लाइट लग जाए, जो ऊपर वाली कौन सी लाइट होती है, बिल्कुल, वो सर्च लाइट होती है ना, 8-10 लाइट होती है उसमें। तो उससे पूरे गिरिराज जी में, इस फील्ड में पूरे में अपने लाइट की व्यवस्था हो जाए रहे। एक इसमें फुब्बारा लग जाए, एक नाली का काम हो जाए, और अपने गिरिराज जी में मतलब ये मेन परिक्रमा मार्ग में जो नाली, तो उससे जल भराव खत्म हो जाए, तो ये बहुत अत्युत्तम बात हो जाएगी फिर। और ये कर सकते हैं, सीएम साहब में ताकत है, ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी में ताकत है, वो अपने आप करा लेगी। राधे 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 राधे। बिल्कुल, देखिए ये दाऊजी महाराज के महंत थे और ये बता रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ आते थे, कई घंटे बिताते थे और इनसे हर तरह की बातें करते थे। अब इनको उम्मीद है कि जिस तरह से वो गिरिराज महाराज के भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं इनको विकास की भी उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ जो भी समस्या है उनका वो निराकरण करें। और इन्होंने बताया कि गिरिराज महाराज का कलयुग के देवता हैं और उनकी काफ़ी महिमा है। लोग बड़ी दूर दूर से इनकी परिक्रमा करने आते हैं और परिक्रमा मार्ग में 1 दर्जन से अधिक मंदिर हैं।